आज हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कैसे लर्न फास्टर कर सकते हैं। इसकी टेक्निक्स होती है और उनमें से मैं कुछ टेक्निक्स आज आपको बताऊंगा। उनमें से जो पहली टेक्निक होती है वो होती है माइंडफुलनेस टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ता है। फोकस बढ़ने के बाद हम चीज़ें फिर उससे याद करना शुरू करते हैं। फोकस से क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को एक ऐसे अप्रोच के साथ जाते हैं जैसे कि एक नॉन जजमेंटल अप्रोच, क्यूरोसिटी के साथ जाते हैं, जिससे वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद होना शुरू होती है। ये टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत सारे जो बहुत मतलब फेमस लोग हैं या फिर जो बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं, वो ये टेक्निक्स बताते हैं। ये पहली टेक्निक। बात करते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। दूसरी टेक्निक है स्पेस रिपीटिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब कोई भी टॉपिक को जो भी हम स्टडी करते हैं उससे हम रेगुलरली थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं। रेगुलरली देख के रिवाइज करने से एक बार आपने टॉपिक देखा, आपको ठीक से याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपने फिर उसको देखा कुछ टाइम के बाद। ऐसे हम रेगुलर इंटरवल्स पे उस चीज़ को देखते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। इससे हमारी मेमोरी में वो ज़्यादा जाता है। इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ेगा और वो ज़्यादा हमारी मेमोरी में अंदर जाता है और ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। और थर्ड टेक्निक है एक्टिव रिट्रीवल टेक्निक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद हम अपने से खुद से सेल्फ क्यूजिंग करते हैं, अपने खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और सेल्फ इसे एनालाइज करते हैं। सेल्फ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं कि हम चीज़ें कितनी ज़्यादा याद कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा सही है। इसमें हम एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ने के बाद वो टॉपिक बंद कर दीजिए और आप उसे खुद लिख के देखिए आप कितने अच्छे से समराइज़ कर पा रहे हैं। टाइम बाय टाइम आपका समराइजेशन बहुत अच्छा होता जाएगा और आप जो क्विजिंग करते हैं, क्विजिंग पे आपके आंसर्स भी बेटर होते जाएंगे। और ये सब टेक्निक से ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक से बहुत अच्छे से इंगेज करते हैं और इंगेज करने के बाद आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती जाती है और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। क्विजिंग इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्विजिंग करना या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग करना। कोई भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया उसकी आप टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए या फिर एक चार्ट फॉर्म में बना लीजिए, फोटोज़ बना लीजिए, इनसर्कल कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी मतलब चार्ट्स आप बना सकते हैं जिससे वो अच्छे से याद रहे। आपको बस करना ये है कि आपको चीज़ें एक सिक्वेंशियल फॉर्म में रखनी है और अपने ब्रेन में उससे फिट करना है कि इस सीक्वेंस से हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। और चौथी होती है इंटरलीव प्रैक्टिसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ लर्न करने में जो स्किल डेवलप होती है वो स्किल को हम दूसरे टॉपिक पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कोई 5 चीज़ें याद की, अब 5 चीज़ों के नाम अगर मे बी नाम सिमिलर है या फिर उनके सीक्वेंस सिमिलर है या फिर लेटर सिमिलर है, तो आप उसी के बेसिस पे दूसरी भी चीज़ पे वो आजमाते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ एक बहुत अच्छी तरह से याद है और आप उसे लिंक कर दीजिए, आप जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उससे लिंक करने पे वो चीज़ आपको बेटर याद होना शुरू हो जाएगी। और आप स्विच करते रहिए एक से दूसरे टॉपिक पे। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा बोर्डम होने लगा उसमें, आप दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मतलब आपका फोकस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको बोर्डम ज़्यादा नहीं महसूस होगा। और जो आप स्किल्स यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ से इंटरलिंक कर देंगे, जो चीज़ें आपको अच्छे से याद है, बचपन से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, आप वो सब चीज़ों को उससे लिंक कर दीजिए।